लास्ट पार्ट की स्टार्टिंग में हम जिनियान को फ़ोन यूज़ करते हुए देखते हैं, जो नोटिस करती है कि उसके कॉमिक ड्रेस फॉर द ब्यूटी के खिलाफ किसी ने हेट रूमर्स फैला दिए हैं और वो कह रहे थे कि ये कॉमिक जिनियान की रियल नहीं है। फिर वहाँ पर प्रोफेसर चे आते हैं और जिनियान को ऑटोग्राफ सेशन में जाने के लिए मना करते हैं। तो जिनियान बोलती है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, लोग वही देखेंगे जो उन्हें दिखाया जाएगा और ये पहले भी मेरे साथ हो चुका है। फिर हम लुशिंगो और सेकी को देखते हैं, जहाँ सेकी बातों बातों में लुशिंगो से थिंडर क्लाउड कॉमिक के बारे में पूछ लेता है, जिससे कि लुशिंगो काफ़ी नाराज़ हो जाती है। फिर वापस हम प्रोफेसर चे को देखते हैं, जो जिनियान से उस सच के बारे में पूछ रहे थे। तो जिनियान उन्हें सच बताने लगती है, कॉमिक मैंने और लुशिंगो ने मिलकर लिखी थी, लेकिन मेरा नाम कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया। इनफैक्ट जब अवार्ड फंक्शन हुआ तब भी लुशिंगो अकेले ही उसे रिसीव करने ले गई। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं, जहाँ शाओलू ने ही उन दोनों को मनाया था थिंडर क्लाउड कॉमिक लिखने के लिए। दूसरी तरफ जब सेकी लुशिंगो के पास उसे मनाने के लिए जाता है तो लुशिंगो भी उसे सच बता देती है। फिर जिनियान प्रोफेसर चे को बता रही थी कि जब मेरी वो कॉमिक कंप्लीट हुई तो मैं शाओली के पास उसे ले गई थी सबमिट कराने के लिए, लेकिन शाओली ने जानबूझकर मेरे लैपटॉप पर पानी फेंक दिया ताकि वो मेरी सारी कॉमिक चुरा सके और मुझसे पासवर्ड भी ले लिया। मैंने उस पर विश्वास करके उसे पासपोर्ट दे दिया और मैं कुछ टाइम तक सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं थी क्योंकि मेरे एग्जाम्स थे। लेकिन जब मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव आई तो मैंने देखा कि वो कॉमिक तो लॉन्च हो चुकी है, लेकिन मेरा नाम कहीं पर भी मेंशन नहीं है। और जब मैंने अपनी पोस्ट पर वो कॉमिक का नाम डाला था तो लोग सोच रहे थे कि जिनियान ने झूठ में ही इस नाम को डाल दिया है, वो उसकी रियल कॉमिक नहीं है और सब मुझे फेक समझ रहे थे। फिर हम लुशिंगो को देखते हैं, जो सेकी को सारी बात बताती है और फ्लैशबैक के सीन में हमें दिखाते हैं कि शाओली ने लुशिंगो को कहा कि जिनियान ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है और वो इस पर काम नहीं करना चाहती। लुशिंगो को पहले उस पर ट्रस्ट नहीं होता। फिर वो जिनियान को काफ़ी कॉल्स करती है, लेकिन जिनियान का फ़ोन तो ऑफ आ रहा था क्योंकि उसके एग्जाम चल रहे थे। इस चीज़ में जिनियान और लुशिंगो की कोई भी गलती नहीं थी, मेन विलन तो शाओली था। फिर सेकी जैसे तैसे करके लुशिंगो को मना लेता है, लेकिन फिर सेकी को घर से कॉल आती है और उसे घर पर जाना पड़ता है। दूसरी तरफ हम जिनियान को देखते हैं, जिसका ऑटोग्राफ सेशन स्टार्ट हो गया था और वहाँ पर उससे काफ़ी क्वेश्चन करे जा रहे थे उसकी कॉमिक को लेकर। तो जिनियान उन्हें बताती है कि ये कॉमिक मेरी रियल लाइफ पर बेस्ड है और जो इस कॉमिक में मिस्टर जे हैं वो मेरे रियल लाइफ में बॉयफ्रेंड है। तो एक लड़की उनसे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगती है, तो शियो जैसे ही बताने लगती है तो जिनियान उसे चुप कर देती है। जिनियान को डर था कि प्रोफेसर जे कहीं इंटरनेट रूमर्स में फंस ना जाए। तो वहाँ पे प्रोफेसर जे आ जाते हैं और सबको बता देते हैं कि वही जिनियान के बॉयफ्रेंड है और वहाँ पर बैठे हुए सारे लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि प्रोफेसर जे काफ़ी स्मार्ट थे। और वहाँ पर हमें एक लेडी दिखाई गई है जो बोल रही थी कि आखिरकार इसने अपना प्यार कन्फेस कर ही दिया। इसके बारे में हमें आगे बताया जाएगा। इवेंट खत्म होने के बाद हम प्रोफेसर चे और जिनियान को रूम में देखते हैं, जहाँ जिनियान प्रोफेसर चे के लिए परेशान हो रही थी और कहती है कि आपने ये सही नहीं किया, अब आपको भी इंटरनेट रूमर्स तंग करेंगे। तो प्रोफेसर जी बोलते हैं मुझे किसी का भी कोई डर नहीं है अगर तुम मेरे साथ हो। फिर वो जिनियान को किस करने ही लगते हैं कि वहाँ पर एक लड़का आता है जो उन्हें बताता है कि मेरी कंपनी को जिनियान की कॉमिक काफ़ी पसंद आई है और वो उनसे बात करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हम जोशिन को देखते हैं, जो रूम में आई थी और जिनियान को बताती है कि उसके फ्रेंड्स उसके साथ फ़ोटो खींचना चाहते हैं, जिस पर जिनियान काफ़ी खुश हो जाती है और प्रोफेसर जे को थैंक्स बोलती है। फिर हम शाओली और लुशिंगो को देखते हैं, जो उसी कंपनी के बॉस से मिलने आए थे जिसने जिनियान की कॉमिक को एनिमेशन में बदलने की बात करी थी और उस लेडी का नाम मिसिस बे था। तो लुशिंगो उनसे अपनी कॉमिक को एनिमेशन में बदलने की बात करती है, लेकिन फिर वो उन्हें बताती है कि उन्होंने तो पहले ही एक कॉमिक डिसाइड कर ली है। तो लुशिंगो वहाँ से गुस्से में जाने लगती है और वो किसी वेट्रेस से टकरा जाती है। तो वेट्रेस टी लेकर आ रही थी, वो सारी चाय मिसिस बे पर गिर जाती है और मिसिस बे वहाँ से गुस्से में जाने लगती है और वो कॉल करके जिनियान के साथ मीटिंग भी कैंसिल करवा देती है। फिर हम शियो और शाओजू को देखते हैं। आज शियो का बर्थडे था तो शाओजू एक रेस्टोरेंट में उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। वो उसे काफ़ी सारी शॉपिंग भी करवाता है। शॉपिंग कराने के बाद शाओजू शियो को केक पर नाम लिखना सिखा रहा था, जो उसे बचपन में भी सिखाता था। शियो अब शाओजू के लिए फील करने लगी थी और जब लाइट जाती है तो वो शाओजू को किस कर देती है। तो शाओजू बोलता है ये क्या हरकत है। तो शियो बोलती है कि जो भी हो रहा है सही हो रहा है और तुम अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। तो शाओजू बोलता है कि नहीं, ये सब गलती से हो गया और ये सब एक्सीडेंट था, तुम इसे भूल जाओ। शाओजू से छोड़कर जाने वाला था, लेकिन वो उसके बारे में शियो को कुछ भी नहीं बताता। फिर जब वो घर छोड़ने जाता है तो शियो काफ़ी गुस्से में होती है और बोलती है कि जो भी आज हुआ उसे भूल जाओ। तो शाओजू बोलता है कि ठीक है। फिर सीन शिफ्ट करते हैं प्रोफेसर जे के घर की तरफ, जहाँ सेकी से मिलने के लिए लुशिंगो आई थी और उसे हक कर लेती है क्योंकि उसे उसकी काफ़ी याद आ रही थी। फिर हम देखते हैं कि रूम में से मिसिस बे आती है और यहाँ हमें पता लगता है कि मिसिस बे सेकी और प्रोफेसर जे की मदर है।
फिर मिसेस बे अपने आप को सेकी की गर्लफ्रेंड बताती है तो सेकी हैरान होता है और लुशिंगो भी बोलती है तुम्हें शर्म नहीं आती, अपनी माँ जैसी उम्र की लेडी को तुम अपनी जीएफ बना रहे हो। तो सेकी बोलता है वो मेरी मॉम ही है, जिस पर लुशिंगो हैरान हो जाती है। फिर वहाँ पर प्रोफेसर जे जिन्यान के साथ पहुँचते हैं तो जिन्यान को भी पता लग जाता है कि मिसेस बे उनकी मॉम है। तो मिसेस बे जिन्यान को सेकी के साथ खड़ा करती है और प्रोफेसर जे को लुशिंगो के साथ, और बोलती है अब ये जोड़ी अच्छी लग रही है। फिर सेकी बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और वो लुशिंगो के साथ खड़ा हो जाता है और बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। इस बात से जिन्यान भी बेखबर थी और वो हैरान होती है। फिर मिसेस बे जिन्यान और सेकी को अपने पास बिठाती है और उनके हाथ में हाथ देती है और बोलती है कि जिन्यान क्या तुम सेकी को पसंद नहीं करती, सेकी तो तुम्हें पसंद करता है। तो सेकी बोलता है मॉम आप ये क्या बोले जा रही हैं। फिर मिसेस बे पूछती है क्या तुम्हें ये जोड़ी पसंद नहीं आ रही है। तो सेकी बोलता है बिल्कुल भी नहीं, और प्रोफेसर जे भी बोलते हैं हाँ बिल्कुल भी नहीं। फिर लुशिंगो बोलती है कि मैं अपने प्यार को साबित करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो मिसेस बे उन्हें एक एक कैमरा देती है और बोलती है तुम्हारे पास 10 घंटे हैं, तुम्हें अपनी एक व्लॉग बनानी है जिसकी व्लॉग मुझे अच्छी लगेगी और जो कपल मुझे लगेगा कि कंपैटिबल है मैं उसे ब्लेसिंग्स दूंगी। इसके बाद हम शियो को कंपनी में देखते हैं जहाँ वो शाओजू को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे पता लगता है कि शाओजू ने तो सारी कंपनी उसके नाम कर दी है और वो कहीं चला गया है, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाती है। फिर हम अपने क्यूट कपल्स को देखते हैं जो अपनी वीडियो बना रहे थे और कॉन्सिडेंटली एक दूसरे से मिल जाते हैं। फिर वो साथ में बैठे होते हैं लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। तो जिन्यान सेकी से पूछती है क्या तुम सच में कपल हो। तो लुशिंगो बोलती है हाँ तुम्हें कुछ डाउट है क्या, हम कपल जैसे नहीं लगते। तो जिन्यान और प्रोफेसर जे मना कर देते हैं। तो सेकी बोलता है क्या तुम दोनों कपल जैसे लगते हो। तो प्रोफेसर जे बोलते हैं हो ना हो तुम्हारी भाभी तो जिन्यान ही बनेगी। फिर वो सेकी को साइड में ले जाते हैं कुछ बात करने के लिए और हम लुशिंगो और जिन्यान को देखते हैं जहाँ पर जिन्यान काफ़ी रूड बिहेव कर रही थी लुशिंगो के साथ। तो लुशिंगो इसकी वजह पूछती है तो जिन्यान बोलते हैं तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हो, तुमने मुझे धोखा दिया था। तो लुशिंगो उसे समझाने लगती है लेकिन जिन्यान तो कुछ भी नहीं सुन रही थी। फिर हम प्रोफेसर चे को देखते हैं जहाँ वो सेकी को सारी बात बताते हैं कि लुशिंगो ने जिन्यान के साथ क्या किया। फिर वापस हम लुशिंगो को देखते हैं जो जिन्यान को अभी भी मना रही थी और उसे सारी बात बताती है और उन्हें पता लग जाता है कि सब के पीछे शाओली का हाथ है। फिर लुशिंगो जिन्यान को इसके बारे में किसी को ना बताने के लिए बोलती है और सीधा शाओली से मिलने के लिए जाती है। फिर वो शाओली से पूछती है कि तुमने जिन्यान के साथ ऐसा क्यों किया। तो शाओली बोलता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो तुम्हारे लिए खतरा बन जाती, जिस पर लुशिंगो उस पर काफ़ी गुस्सा करती है और पार्टनरशिप तोड़ने की बात करती है। वो जैसे ही बाहर जाती है उसे वहाँ सेकी मिलता है जो उसे बोलता है कि वो लड़की जिन्यान ही है ना जिसने थिंडर क्लाउड लिखी है, क्योंकि लुशिंगो ने पहले उसे उसका नाम नहीं बताया था। और फिर वो उससे पूछता है कि तुमने जिन्यान के साथ गलत क्यों किया। तो लुशिंगो बोलती है कि अगर मैं कहूँ इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है तो क्या तुम मेरा विश्वास करोगे। तो सेकी कुछ नहीं बोलता। तो लुशिंगो से बोलती है कि अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तो सेकी जाने लगता है। तो लुशिंगो से बोलती है कि तुम्हें कंपनी से निकलवाने के लिए भी मैंने ही जिन्यान को कहा था। तो सेकी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर लुशिंगो को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि उस पर कोई भरोसा नहीं कर रहा था और वो रोने लग जाती है। फिर सेकी जिन्यान के पास आता है और हम शियो को देखते हैं जो शाओजू के लिए काफ़ी परेशान थी क्योंकि वो उसकी कॉल भी पिक नहीं कर रहा था और किसी को पता भी नहीं था कि वो कहाँ चला गया है। फिर नेक्स्ट डे जब लुशिंगो अपने कंपनी में आती है तो सेकी उसे ज़बरदस्ती एक्वेरियम में ले जा लेता है और उसे रिकॉर्डर के बारे में बताता है जो लुशिंगो के पर्स में था, जिसमें कि शाओली की सारी बातें रिकॉर्ड हो गई थी। और उसने रात को जिन्यान को सारी रिकॉर्डिंग सुनाई, जिस पर जिन्यान को काफ़ी बुरा लगता है लुशिंगो के लिए और वो उसे माफ़ भी कर देती है। फिर वो लुशिंगो के लिए एक मैसेज करती है जो वो रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके सेकी के हाथों से भिजवा देती है, जहाँ वो कह रही थी कि लुशिंगो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, नई शुरुआत करना चाहती हूँ। तो लुशिंगो ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसके मन से काफ़ी बड़ा बोझ उतर चुका था और सेकी भी उसके पास आकर बैठ जाता है। फिर हम शाओजू को देखते हैं जो कहीं नहीं गया था, वो अपनी कंपनी के पास वाले रेस्टोरेंट में काम कर रहा था जो कि उसके खुद का था। तो प्रोफेसर जी उससे पूछते हैं कि तुम शियो को छोड़कर यहाँ पर क्यों आ गए। और हम शियो को देखते हैं जहाँ उसे शाओजू की एक पुरानी डायरी मिलती है जहाँ उसने सारी ओल्ड मेमोरीज लिखी हुई थी। उसे वहाँ पर अपने फादर की तस्वीर मिलती है और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं कि जब उसके फादर आखिरी सांसें ले रहे थे तो शाओजू ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि वो शियो का हाथ तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वह एडल्ट नहीं हो जाती। और उसने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि शियो के फादर की डेथ माउंटेन क्लाइंबिंग करते हुए शाओजू की जान बचाते हुए हुई थी, जिसका जिम्मेदार वो खुद को ही मान रहा था और इसीलिए वो शियो का साथ अभी तक नहीं छोड़ रहा था क्योंकि उसने उसके फादर से प्रॉमिस किया था। फिर हम जिन्यान को देखते हैं जो चिबाओ को घुमा रही थी और वो जाकर एक पर्सन के पास रुक जाता है। उसका नाम मिस्टर सू है और वो जिन्यान की कॉमिक जो कि वीडियो में बदलने वाली थी उसका मेन लीड था। वो जिन्यान के साथ फ्लर्ट करने लगता है
और जब जिनयान को प्रोफेसर चे की कॉल आ रही थी तो सू जानबूझकर उस कॉल को उठा लेता है और जिनयान को बोलता है कि मैं तुम्हें प्रोफेसर जे जैसा नहीं लगता। तो जिनयान उसे डिसअपॉइंट ना करने के बजाय बोल देती है कि हाँ तुम लगते हो। और प्रोफेसर जी उनकी ये सब बातें सुन रहे थे और काफ़ी गुस्से में भी आ जाते हैं। फिर मिस्टर सू जिनयान से पूछता है कि क्या मैं तुमसे अकेले में मिल सकता हूँ, लेकिन जिनयान इसके लिए साफ मना कर देती है। तो वो बोलता है कि चिबाओ का तो मैं एक्स ऑनर हूँ, तो उससे मिलने तो आ ही सकता हूँ। जिस पर जिनयान मना नहीं कर पाती और बोल देती है कि ठीक है। फिर हम प्रोफेसर जे को देखते हैं जो काफ़ी गुस्से में आ गए थे और वो किसी और को फ़ोन लगाते हैं और फ्लाइट की टिकट बुक करने के लिए बोलते हैं क्योंकि वो आउट ऑफ द स्टेशन थे। फिर हम सेकी को देखते हैं जिसे शाओली ने कंपनी में बुलाया था और वो उसे बोलता है कि अगर तुम नहीं चाहते कि मैं लुशिंगो के खिलाफ कुछ भी रूमर्स फैलाऊं तो तुम्हें लुशिंगो का पेंडिंग काम कंप्लीट करना होगा। जिस पर सेकी मान जाता है और वो रात भर जाकर लुशिंगो का सारा काम कंप्लीट कर देता है। और जब लुशिंगो को ये सब पता लगता है तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो सेकी को एक रूम में बंद करती है और शाओली के पास उससे बात करने के लिए जाती है। इसी बीच हम सू को देखते हैं जो जिनयान में काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहा था और वो उससे मिलने के लिए उसी के घर पर आ जाता है। तो जोशिन वहाँ पर आती है और उसे बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सू अपना मुंह छुपाकर वहाँ से चला जाता है। उसने जोशिन से अपना मुंह क्यों छुपाया था ये हमें आगे पता लगेगा। फिर हम लुशिंगो को देखते हैं जो शाओली से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की बात कर रही थी। तो शाओली से धमकी देता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी सारी रेपुटेशन ख़त्म कर दूंगा। तो लुशिंगो से बोलती है तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती। और वो बाहर जाते जाते अपने सारे एम्प्लॉयज़ को भी बोलती है कि तुम्हें भी अब यहाँ पर काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते। तो सेकी वहाँ पर दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाता है और बोलता है कि कोई तुम्हारा साथ दे या नहीं दे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। और वो लुशिंगो को वहाँ से ले जा लेता है। फिर हम जिनयान को देखते हैं, वहाँ पर सू भी पहुँच गया था और जिनयान को फीमेल रोल प्ले करने के लिए बोलता है, लेकिन जिनयान मना करती हैं। तो सू उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तो राइट टाइम पर प्रोफेसर जे वहाँ पहुँचते हैं और सू का सारा भांडा फोड़ देते हैं और जिनयान को भी बताते हैं कि सू चिबाओ का एक्स ऑनर नहीं है। अब सू के पास कुछ बोलने के लिए नहीं बचा था तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम शियो को देखते हैं जिसने शाओजू को ढूंढ लिया था और वो उसे अपने फादर की तस्वीर दिखाकर सारी बात पूछती है। तो शाओजू से सब कुछ बता देता है। तो शियो बोलती है कि अभी तक जो तुम मेरे साथ यहाँ पर अच्छा बिहेव कर रहे थे वो सिर्फ मेरे फादर की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कर रहे थे। तो शाओजू हाँ में जवाब देता है, जिस पर शियो को काफ़ी बुरा लगता है और वो वहाँ से चले जाती हैं। फिर हम सू को देखते हैं और यहाँ पता लग जाता है कि सू जोशिन का क्लासमेट था, इसीलिए वो उससे मुँह छुपा रहा था और सू ने ही प्रोफेसर चे को सू के बारे में बताया था। फिर हम प्रोफेसर चे को देखते हैं जो जिनयान को फ़ोटो खिंचवाने के बहाने मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में ले गए थे और वहाँ पर वो अपनी मैरिज रजिस्टर करवा देते हैं। तो जिनयान बोलती है काफ़ी जल्दी हो गया है। फिर हमें पता लगता है कि प्रोफेसर जे ने तो जिनयान की पूरी फैमिली से परमिशन ले ली थी। दूसरी तरफ लुशिंगो भी सोशल मीडिया पर अपनी थ्रिडर क्लाउड कॉमिक के बारे में सब कुछ सच बता देती है और वो काफ़ी रिलीफ महसूस कर रही थी और सेकी को कहती है कि अब तो मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। तो सेकी बोलता है कि तुमने अब तक मुझे नहीं खोया है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। जब जिनयान को लुशिंगो के बारे में पता लगता है तो वो ऑफिस पहुँचती है और लुशिंगो के सपोर्ट में एक पोस्ट अपलोड कर देती है जिसमें कि उसने लिखा था कि इसमें लुशिंगो की कोई भी गलती नहीं है। काफ़ी लोग उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं जिसमें कि काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी शामिल थे, जिस पर कंपनी तो काफ़ी हैरान होती है और जोशिन भी। लेकिन जिनयान को पता था कि ये प्रोफेसर जे ने ही किया है। फिर वो उनसे कॉल करके पूछती हैं तो प्रोफेसर जे हाँ में जवाब देते हैं कि हाँ ये मैंने ही किया है। फिर जिनयान उनसे जल्दी मिलने के लिए जाती है और पीछे से हक कर लेती है। दूसरी तरफ हम शियो को देखते हैं जो वापस शाओजी के पास आ गई थी और काफ़ी ड्रिंक करने लगती है और उसके कारण वो बेहोश हो जाती है। तो शाओजू उसे सोफ़ा पर लिटा देता है। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है जो शियो को देखकर बोलता है ये तो काफ़ी जल्दी बड़ी हो गई। तो शाओजू उनसे पूछता है कि आप इसे जानते हैं, लेकिन तब वो आदमी कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब शियो को होश आता है तो वो शाओजू का कॉलर पकड़कर बोलती है, क्या तुम मुझे बहुत समझते हो, तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, मुझे लाइक क्यों नहीं करते तुम। लेकिन फिर वो फिर से बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ जिनयान को पता लगता है कि शाओली के खिलाफ अब लीगल एक्शन लिया गया है और उसे कंपनी से भी निकाल दिया है और लुशिंगो भी इनोसेंट प्रूफ हो जाती है, जिस पर जिनयान काफ़ी खुश होती है। और प्रोफेसर जी वहाँ पर आते हैं और उसे बोलते हैं कि अब हमें अपनी शादी और हनीमून के लिए प्लान कर लेना चाहिए। लेकिन इतने में प्रोफेसर जे को ग्रैंडपा का कॉल आता है और वो उन्हें मिलने के लिए बुलाते हैं। फिर सुबह जब शियो को होश आया था तो देखती है कि वहाँ पर शाओजू नहीं था, लेकिन उसने उसके लिए सूप दिया था और वहाँ पर एक नोट भी था जिसमें लिखा था कि सूप पीने के बाद घर चली जाना। फिर हम प्रोफेसर जे और जिनयान को ग्रैंडपा के साथ देखते हैं
जहाँ पर प्रोफेसर जे की मदर मिसिस बे भी थी। तो ग्रैंडपा उन्हें बताते हैं कि मैंने ही तुम्हारी मॉम को इधर बुलाया है कुछ इंपॉर्टेंट बात के लिए। मैंने सेकी और लुशिंगो को भी बुलाया था लेकिन वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं। तो बाहर से आवाज़ आती है तो जिनियान बाहर जाकर देखती हैं कि वहाँ पर सेकी और लुशिंगो भी पहुँच गए हैं, लेकिन वो काफ़ी बुरी हालत में थे। तो जिनियान उनसे उसकी हालत के बारे में पूछती है तो सेकी बताता है कि हम यहाँ पर साइकिलिंग करते हुए आए हैं, लेकिन हमारी साइकिल ख़राब हो गई थी और कुत्ता भी हमारे पीछे पड़ गया था, इसलिए हमारी हालत ऐसी है। फिर वो सभी अंदर चले जाते हैं। फिर लुशिंगो जब फ्रेश होती है तो वहाँ पर सेकी आता है। लुशिंगो उसके साथ काफ़ी रोमांटिक हो रही थी। तो वहाँ पर मिसिस बे आती है और लुशिंगो को बात करने के लिए बाहर ले जाती है। फिर मिसिस बे लुशिंगो को एक पेन ड्राइव देती है जिसमें कि उन्होंने बताया था कि इसमें शाओली के खिलाफ सारे सबूत हैं, और यहाँ में पता लगता है कि उन्होंने ही शायद शाओली को कंपनी से निकलवाया है। तो लुशिंगो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि आपने मेरे लिए ये सब करा। तो मिसिस बे बोलती है कि नहीं, मैंने ये अपने बेटे सेकी के लिए किया है। तो लुशिंगो बोलती है मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सेकी को कभी भी चीट नहीं करूँगी, और आपका थैंक्स कि आपने सेकी को इतना बड़ा किया। फिर वहाँ पर प्रोफेसर चे, जिनियान और सेकी भी पहुँच जाते हैं और अपनी शादी की बात करते हैं। तो उनकी मॉम बोलती है कि अभी तुम्हारी शादी के लिए वेट करना होगा क्योंकि पहले मेरी शादी है, जिस पर प्रोफेसर जे तो गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। तो जिनियान भी उनके पीछे जाती है और बोलती है कि आपको भी अपनी मदर के लिए खुश होना चाहिए, जिस पर प्रोफेसर जे मान जाते हैं। फिर दूसरी तरफ हम शियो को देखते हैं जो शाओजू का पीछा नहीं छोड़ रही थी। शाओजू कहीं जाने लगता है तो शियो उसके बैग पर ही बैठ जाती है और बोलती है कि तुम जहाँ जाओगे मैं वहीं पर तुम्हारे साथ जाऊँगी। शियो के इतने एफर्ट्स देखकर शाओजू उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेता है और उसे किस कर देता है। फिर प्रोफेसर जे जिनियान को अपने फादर से मिलवाने के लिए ले जा रहे थे। वो शाओजू के रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मिसिस बे उस इंसान के साथ बैठी है जिनसे वो शादी करने वाली है, और वो और कोई नहीं प्रोफेसर जे के डैड ही होते हैं। जिस पर प्रोफेसर जे अपने डैड को साइड में बात करने के लिए ले जाते हैं और पूछते हैं कि अगर आपको शादी करनी ही थी तो आपने डिवोर्स क्यों किया। तो उसके डैड बोलते हैं कि तब मैंने काफ़ी बड़ी गलती कर ली थी उन्हें छोड़ने की, मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट था, लेकिन अब मैं अपने बिहेवियर को चेंज कर रहा हूँ, और तुम्हारी मॉम को कुकिंग काफ़ी पसंद थी इसलिए मैंने यहाँ पर आने का फैसला लिया। और यहाँ हम देखते हैं कि उनकी शादी वाला दिन भी आ गया था। सेकी और लुशिंगो काफ़ी क्यूट लग रहे थे। दूसरी तरफ मिसिस बे भी अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी और वो वहाँ पर फ्लावर्स के साथ आता है और उनकी भी शादी हो जाती है। फिर हम जिनियान को देखते हैं जो अपनी कॉमिक की लास्ट एंडिंग लिख रही थी। फिर वहाँ पर उसके सारे कलीग्स आते हैं और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हैं। फिर जिनियान भागते हुए अपने मैरिज वेन्यू पर पहुँचती है और वहाँ पर प्रोफेसर जे का उसे एक लेटर मिलता है जिसमें कि लिखा था कि मैं आज से ठीक 100 दिन बाद जिनियान से शादी कर लूँगा। और जिनियान को यहाँ पता लगता है कि प्रोफेसर जे तो उसे काफ़ी टाइम पहले से ही प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने बताया नहीं था। फिर वहाँ प्रोफेसर जे पहुँच गए थे रिंग के साथ और जिनियान को रिंग पहनाने वाले थे। तो जिनियान बोलती है कि अभी किस तो बाकी है। फिर प्रोफेसर जे उसे रुकने के लिए बोलते हैं और भागकर अपने डैड के पास जाते हैं और बोलते हैं कि जो आपने गलती करी मैं वो कभी नहीं करूँगा और मैं जिनियान को कभी भी डिवोर्स नहीं दूंगा। फिर मिसिस बे जिनियान के साथ वीडियो कॉलिंग पर होती है और वह कैमरा प्रोफेसर जे की तरफ कर देती है और उससे पूछती है क्या तुम जिनियान के बिना रह सकते हो। तो प्रोफेसर जे जवाब देते हैं कि शायद हाँ, लेकिन तब मेरी लाइफ उतनी आसान नहीं होगी जितनी अभी है। मेरी लाइफ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रहेगी। वही मेरी स्टार्टिंग थी और वही मेरी एंडिंग होगी। प्रोफेसर जे की ऐसी बातें सुनकर जिनियान काफ़ी इमोशनल हो जाती है। फिर प्रोफेसर जे नीज पर आकर जिनियान को प्रपोज कर देते हैं और जिनियान उन्हें किस करके प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। फिर हम उन दोनों को एक सुंदर से प्लेस पे देखते हैं जहाँ जिनियान प्रोफेसर जे से पूछती है कि आप मुझसे कब से शादी करना चाहते थे। तो प्रोफेसर जे उसे बताने लगते हैं ये बात 2009 की थी जब प्रोफेसर जे एक टीनेजर थे। वो अपनी फैमिली के लिए एक विश लिखते हैं और वहाँ पर लटकाने लगते हैं। तो वहाँ पर जिनियान के फादर आते हैं और बोलते हैं कि तुमने ये विश गलत जगह लटका दी है। वहाँ पर जिनियान की विश भी थी जिसमें लिखा था कि वो जल्दी ही एक अच्छे इंसान से शादी करना चाहती है। तो जिनियान के फादर उसे उसकी विश दे देते हैं और प्रोफेसर जी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन फिर जिनियान के फादर को पता लगता है कि उन्होंने गलती से जिनियान की विश उन्हें दे दी है। लेकिन फिर वो खुद से ही बोलते हैं कि मेरे ग्रैंडसन का नाम जेशिन भी सही है। फिर वहाँ पर जिनियान आती हैं और उसने प्रोफेसर जे की एक ड्राइंग भी करी थी। तो उसके फादर उससे पूछते हैं कि किसकी ड्राइंग है। तो जिनियान बताती है जो भी यहाँ से गया वो उसकी ड्राइंग है। और यहाँ हम कह सकते हैं कि किस्मत ने जिसको मिलाना होता है वो उसे मिला ही देती है। इतने सालों का गैप के बाद भी वो दोनों एक दूसरे से मिल ही गए थे और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी क्यूट किस के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। ऐसे ही और क्यूट ड्रामास देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।